नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। मौत के एक दिन बाद मृतक महिला की आंखों से बहने लगा आंसू, शरीर से निकलने लगा पसीना, परिजन लेकर भागे अस्पताल। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित बंगाल की सीमा से सटे घाटशिला अनुमंडल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक मृत महिला की आंखों से उसके मौत के एक दिन बाद अचानक से आंसू बहने लगे, उसके शरीर से पसीना छूटने लगे। आंसू और पसीना देख परिजन हतप्रभा रह गए। ग्रामीणों की मदद से महिला का शव लेकर अस्पताल पहुंच गए। हालांकि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में 4 मई को इलाज के लिए पहुंची महिला की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया था। बाद में डॉक्टरों के समझाने के बाद शव लेकर गांव चले गए। परिजनों के इंतजार में शव को घर में रखा। इस दौरान शव की आंखों से आंसू व शरीर से पसीना आता देख शनिवार को फिर शव लेकर स्वर्णरेखा नर्सिंग होम पहुंचे। यहाँ डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को आंगन में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। महिला पहलवानों के समर्थन में आगे आई झारखंड कांग्रेस की नेता आभा सिन्हा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नेता आभा सिन्हा देश के पहलवान को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने नई दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के प्रति समर्थन जताते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग की है कि वो पहलवानों को न्याय दिलाए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाना बेहद ही शर्मनाक है। आभा सिन्हा ने कहा, भारत अपनी बेटियों के साथ खड़ा है। मैं भी इंसान के रूप में निश्चित रूप से हमारे पहलवानों के साथ खड़ी हूं। कानून सभी के लिए समान है। झारखंड कांग्रेस की महिला नेता ने कहा, शासक का कानून इन सेनानियों की गरिमा पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, आप उन पर हमला कर सकते हैं, उनके हौसले को नहीं तोड़ सकते। लड़ाई सही है और लड़ाई जारी रहेगी। हमारे पहलवानों को चोट पहुंचाने की हिम्मत ना करें। देश उनके आंसू देख रहा है और देश आपको माफ नहीं करेगा। 70 हाथियों का झुंड नेशनल हाईवे पर मचा रहा है उत्पात। खदेड़ने के लिए कई घंटे लगे। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा चाकुलिया बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के लोहारा में 70 हाथियों का झुंड कई समूह में बंटकर उत्पात मचा रही है। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने शुक्रवार की रात हाथियों के झुंड को पश्चिम बंगाल के जंगलों में खदेड़ा। इधर शनिवार की रात पश्चिम बंगाल की ओर से हाथियों का झुंड फिर से झारखंड की ओर प्रवेश करने की तैयारी में था। सूचना पर रेंजर दिग्विजय सिंह ने 50 की संख्या में स्पेशल क्यूआरटी टीम तैयार की, जिसके बाद पूरे साजो सामान के साथ मसाल, मोबिल और हाथी भगाने वाले वाहन के साथ रेंजर के नेतृत्व में टीम लुगाहारा पहुंची। झुंड में बंटकर हाथी पश्चिम बंगाल की ओर से प्रवेश करने लगे। लगभग 1 दर्जन हाथियों का झुंड पश्चिम बंगाल की ओर से दारिसोल नेशनल हाईवे के पास पहुंच गया। इसके बाद टीम ने नेशनल हाईवे के दोनों ओर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। लगभग 1 घंटा तक एनएच के दोनों ओर वाहनों का आवागमन बंद रहा। इसके बाद हाथियों का झुंड नेशनल हाईवे को पार कर दारिसोल की ओर दूसरी ओर जंगल में प्रवेश कर गया। हाथी के अन्य झुंडों को भी सुरक्षित जंगलों तक पहुंचाने के लिए वन विभाग की टीम रात भर झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में डटी रही। हजारीबाग में एक नवविवाहित दंपति ने कर ली खुदकुशी। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम बरवा में नवविवाहित दंपति ने खुदकुशी कर ली। ग्राम बरवा निवासी राजकुमार यादव, पिता हिरामन यादव तथा उसकी पत्नी पूजा देवी का शव उनके कमरे में मिला। शनिवार की रात खाना खाने के बाद पति पत्नी एक साथ अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। रविवार सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद परिवार के लोगों ने किसी अनहोनी की आशंका को भांपते हुए दरवाजा को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे के अंदर जाने पर वहां का दृश्य देखकर परिजनों के होश उड़ गए। पूजा देवी बिस्तर पर मृत पड़ी थी, जबकि राजकुमार यादव पंखे से लगे फंदे से झूलता मिला। मामले की सूचना मिलते ही बरकट्टा के विधायक अमित कुमार यादव, पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष इंद्रदेव प्रसाद, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि यमुना साव, पूर्व मुखिया गोपाल प्रसाद ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मौके पर पहुंची बरकट्टा पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेज दिया। ये बताना प्रासंगिक होगा कि राजकुमार यादव की शादी 22 फरवरी 2023 को ग्राम रशनी चलकुसा निवासी सुरेंद्र यादव की पुत्री पूजा के साथ हुई थी। राजकुमार यादव मुंबई में रहकर काम करता था। राजकुमार एक सप्ताह पहले अपने घर आया था। अब घरों के बाहर लगेगा स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर। अब नहीं हो सकेगी मीटर में कोई छेड़छाड़। अगले महीने से शहर के लोगों के घरों व प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि इस बार घरों व प्रतिष्ठानों के बाहर बिजली का मीटर लगाया जाएगा। शुक्रवार को रांची में जेवीबीएनएल के एमडी मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने होने वाली बदलाव की घोषणा की है। बताया गया कि मीटर की कीमत ज्यादा है, ऐसे में घरों में इससे छेड़छाड़ करना संभव है। घरों के बाहर मीटर बॉक्स में बंद होगा। मीटर इंस्टॉल करने वाली एजेंसी ही बॉक्स को जरूरत के अनुसार खोल सकेगी। जेएनएसी किराए पर दे रही है ई रिक्शा, बस 100 रुपया प्रतिदिन देना होगा और कुछ शर्तें होंगी।
जमशेदपुर अच्छे एरिया में रहने वाले लोगों को जीएनएसी 100 रुपया प्रतिदिन किराए पर इलेक्ट्रिकल ऑटो देने जा रही है। इसके लिए 20,000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। बैटरी चालित ऑटो रिक्शा को किराए पर लेने के लिए कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत होगी। अगर आप जमशेदपुर में रोजगार करने के लिए ई रिक्शा किराए पर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई कागजात जमा करना होगा। इसके लिए आपको कागजात के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड के साथ आवेदन पत्र जमशेदपुर के अच्छेस में 250 रुपए के शुल्क के साथ 11 मई तक प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके लिए अच्छेस की ओर से क्या निर्धारित की गई है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की शर्तों के मुताबिक एक व्यक्ति को एक ही टोटो किराए पर चलाने के लिए मिलेगा। साथ ही ई रिक्शा जिस व्यक्ति को दिया जाएगा उसे खुद ही ई रिक्शा को चलाना होगा। इस ई रिक्शा या टोटो को वो शख्स किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर नहीं दे पाएगा। 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी। 10 और 11 जून को छात्र करेंगे पूरे झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी। 60-40 नियोजन नीति का विरोध जारी है। उप राजधानी दुमका में एसपी कॉलेज के समीप लुमाई हवेली में छात्र समन्वय समिति के बैनर तले 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्रों की बैठक हुई। समदेव हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से इंग्लिश लाल मरांडी, योगेश मुर्मू, मुनिंदा टुडू व सरोजनी हांसदा मौजूद थी। पुलिस की लापरवाही से गैंगस्टर प्रिंस खान को जारी हुआ पासपोर्ट, जाने क्या है पूरा मामला। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनीता ने कहा कि अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन में धनबाद पुलिस ईमानदारी बरतती तो गैंगस्टर प्रिंस खान फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाकर देश छोड़कर नहीं भाग सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट में पुलिस ने लिखा था कि उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस लंबित है। नागरिकता वाले कलम में लिखा था कि आवेदक घर पर नहीं था। कार में सुसाइड नोट छोड़कर लापता व्यवसायी ने खाते से निकाले पैसा, दूसरा नंबर से किया परिवार से संपर्क। लालपुर थाना क्षेत्र के नवीन मित्रा लेन में कौसंबी एनक्लेव निवासी शराब कारोबारी वैभव अग्रवाल ने लापता होने के बाद अपने अकाउंट से करीब 43,000 रुपया निकाले हैं। पुलिस को जांच में इस बात की जानकारी मिली है। पुलिस को यह भी पता चला है कि लापता होने के बाद व्यवसायी अपने परिवार के संपर्क में है। उसने किसी दूसरे मोबाइल से परिवार को संपर्क किया है, लेकिन अब परिवार वाले इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं दे रहे हैं। इसलिए लापता व्यवसायी को ट्रैक करने में पुलिस तकनीकी शाखा का सहयोग ले रही है। उल्लेखनीय है कि वैभव अग्रवाल 28 अप्रैल को सुबह अपने घर से निकलने के बाद लापता है। मामले में उसकी पत्नी ने 29 अप्रैल को लालपुर थाने में शिकायत भी की थी। महिला ने पुलिस को बताया था कि उनके पति की गाड़ी से 2 अलग-अलग पेपर में लिखा सुसाइड नोट मिला है। चतरा पुलिस ने 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार, भेजे गए जेल। चतरा जिले के गिद्धौर पुलिस ने 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कटकमसाड़ी थाना क्षेत्र के रोमी गांव निवासी मोहम्मद तालिब, मोहम्मद असलम और गिद्धौर थाना क्षेत्र के रविंद्र कुमार यादव शामिल है। गिरफ्तार युवकों के पास 3 अलग-अलग प्लास्टिक में 10 ग्राम ब्राउन शुगर के अलावा 1 बाइक, 1 इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, 2 मोबाइल जब्त किया गया है। ये जानकारी प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम ने गिद्धौर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। रिटेल स्टोर्स में कस्टमर खुद कर सकेंगे अब बिलिंग। जमशेदपुर के वकास का स्टार्टअप दावाला कर रहा है ये कमाल। मानको जमशेदपुर के मोहम्मद वकास मोहसिन अपने स्टार्टअप दावाला के जरिए रिटेल चेन की तकनीकी सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर संचालित ये स्टार्टअप छोटे से लेकर बड़े रिटेल चेन तक को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। इससे दुकान या मॉल में शॉपिंग करने पहुंचे ग्राहकों को अब बिलिंग काउंटर की कतार से मुक्ति मिलने लगेगी। दावाला ऐप की खासियत उसकी एआई आधारित स्कैन एंड गो फीचर है। इसके तहत ग्राहक को रिटेल स्टोर पहुंचने पर क्यूआर कोड दिया जाएगा। स्कैन करने पर ग्राहक स्टोर की ई कॉमर्स वेबसाइट से जुड़ जाएंगे। इससे स्टोर का फिजिकली और वर्चुअल एक्सपीरियंस लिया जा सकेगा। मर्जी के सामान को चुनकर बारकोड स्कैन करने पर वो शॉपिंग कार्ट में शामिल हो जाएगा। इस कार्ट में अनगिनत सामान की खरीदारी आसानी से हो सकेगी। खरीदारी पूरे होने पर ग्राहक पेमेंट गेटवे से जुड़कर स्टोर के ऑफर का लाभ उठाते हुए पेमेंट कर सकेंगे। संचालक वेबसाइट के जरिए रोजाना ऑफर बदल भी सकेंगे। इसके अलावा रिटेल स्टोर को वेट सेंसर से लैस किया जाएगा। इससे बिलिंग किए गए सामान से ज्यादा वजन को लेकर बाहर निकलना मुश्किल होगा। आज की बुलेटिन समाप्त। राज्यों की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।